ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो संत समाज की जय। बोलो वीर हनुमंता की जय। बोलो सत्य सनातन की जय। श्री रामचरित मानस के सुंदर कांड का पहला भाग आपने सुना और अब ये दूसरा भाग। पहले भाग में आपने हनुमान जी लंका जाते हैं, सीता माता का पता करते हैं, सुरसा माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लंकनी को मारकर वो लंका छुड़वा देते हैं और वहां से लंका को आग जलाकर वापिस राम जी के पास आ जाते हैं। जब वापिस हनुमान जी राम जी के पास आते हैं तो हनुमान जी उन्हें सारा वृतांत सुना देते हैं और माता सीता की जो बात थी जो उन्होंने कही थी वो उन्हें दोबारा से स्मरण कराते हैं और क्या कहते हैं। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कोतिक बात प्रभु जातु धाम की, रिपु ही जीती आनी भी जान की। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण में हो। प्रभु राक्षसों की बात कितनी सी है, इतनी सी बात है। आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को जल्दी ले आइए, माता ने यही संदेश भिजवाया है। सुनि कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रदीप उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे हनुमान सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि में से कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा प्रत्युपकार तुम्हारा उपकार कैसे चुकाऊंगा। मेरा मन भी तुम्हारे समान नहीं है जो मैं आपका उपकार उतार सकता। हे पुत्र सुन, मन में खूब विचार करके मैंने देख लिया है कि मैं तुमसे ऋणी कभी नहीं हो सकता हूँ। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमांसुओं की जलधारा है और शरीर अत्यंत पुलकित हो रहा है। अब हनुमान जी सुनते हैं और क्या कहते हैं। सुनी प्रभु बचन बिलो की, मुख गात हरसि हनुमंत। चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन। प्रभु के वचन सुनकर और उनको प्रसन्न मुख देखकर हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। ऐसा कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु बार बार उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति और प्रेम देखकर वो नहीं उठाते। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने फिर अपने गले से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा। भक्ति हनुमान जी सारी सीमाओं को लांघ गए थे। इतनी भक्ति श्री अपने प्रभु रामचंद्र जी के प्रति उन्होंने दिखाई। और हनुमान जी स्वयं शिव जी का ही अवतार है, शिव जी के ही अंश है। हनुमान चालीसा है ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात हनुमान जी स्वयं ही शिव जी का रूप है और उनके बल और विवेक और बुद्धि की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। यह सब तो हे रघुनाथ जी आप क्या आपका ही प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी प्रभुताई कुछ भी नहीं है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी।
सुनि प्रभु परम सकल कपि बानी, एवं तब कहेहु भवानी। हे प्रभु, हनुमान जी कहते हैं कि जिस पर आप प्रसन्न हो जाए उसका कभी कठिन समय आ ही नहीं सकता। आपके प्रभाव से जो रूई है बलवान को निश्चय ही जान सकती है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दे दी। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी को सुनकर हे भवानी, शिव जी कहते हैं पार्वती माता से कि हे भवानी, हनुमान जी की अत्यंत प्रेम से सनी हुई बातें सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत ही एवमस्तु कह देते हैं। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया हो उसे भजन छोड़कर दूसरी बात में दूसरी स्थान पर कहीं पर मन नहीं लगता है, कोई भी बात उसे सुहाती नहीं है। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा सकता है। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापति के समूह सभी आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और अत्यंत अतुलनीय बल के हैं। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर निवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे। श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सारी सेना राम कृपा की बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच करने के लिए कहा कि चलो अब लंका पर चढ़ाई करते। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सभी बहुत अच्छे। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी को भी पता चल गया। उनके भी बाएं अंग फड़कने लगे और मानो वे कह रही हैं, उनके मन में आ गया कि श्री रामचंद्र जी चल चलिए। और उसी उधर जानकी जी को जो शगुन हो रहे हैं वही रावण के लिए अपशगुन बनते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता है रावण को एक एक करके सब छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। रावण की माता भी घर से छोड़कर लंका छोड़कर चली गई। रावण की लंका की रक्षा करने वाली लंकनी भी उसे छोड़कर चली गई। ऐसे ही और भी योद्धा उसे बात मनाने के लिए कहते हैं और वो उनको लात मारकर राज्य से बाहर निकाल देता है। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से जा रहा है, कोई पृथ्वी पर चल रहा है, सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। हाथियों के चिंगाड़ने विचलित होने की आवाजें चारों तरफ से आ रही है। श्री राम जी की सेना लंका की तरफ चल चलती है। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र समुद्र के तट पर जा पहुंचते हैं और अनेक रीछ वानर वीर जहां तक भी फल खाने लगे, जहां तक भी दिख रहे हैं, सब फल फूल फ्रूट खा रहे हैं। अब वहां जाकर हनुमान जी लंका को जलाकर गए थे, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे हैं और अपने घरों में विचार कर रहे हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा कोई नहीं कर सकता। जिसके दूत का बल जासु दूत बल वर्णि न जाई, जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ते ही आए पुर कवन भलाई, अगर वे स्वयं ही यहाँ पर आएंगे तो भला लंका की भलाई कैसे हो सकती है। ऐसा कहते हुए वे सब अपने मन में विचार करते हैं और एकांत में स्मरण करते हैं। फिर मंदोदरी रावण से कहती है, एकांत में रावण से हाथ जोड़कर विनती करती है, उसके चरणों को प्रणाम करती है और उससे बड़े ही मधुर वाणी से बोलती है कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने का अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कर लीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ सीता को वापिस भेज दीजिए।
सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। जब से वह सीता यहाँ पर आई है तब से अपशगुन ही अपशगुन हो रहे हैं। हमारा पुत्र भी चला गया। हे नाथ, सुनिए, सीता को जल्दी से लौटा दीजिए। बिना शंभु और ब्रह्मा के किए हुए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेद। जब लगी ग्रसत ने तब लगी जतन करहु तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें ग्रसित ना कर लें, निगल ना लें, खा ना लें, तब तक हट छोड़कर ये उपाय आप कर लें। लेकिन रावण की समझ में ये सब कुछ भी नहीं आता है और वो बार बार मंदोदरी से वापिस कहता है कि मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण को कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसी आई और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच में ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा है और कमजोर है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस से खाकर अपना जीव निर्वाह कर लेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती है। यह बहुत बड़ी हंसी की बात है। और ऐसा कहकर रावण सभा में चले जाते। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्न के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय वचन बोलते हैं तो ठकुर सुहाती कहने लगते हैं तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। कितनी सुंदर बात कही है। सचिव वेद गुरु तीनी जो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन कीनी कर होई बेगहि नाश। रावण के लिए वह की सहायता संयोग आ बनी। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इस समय अवसर जानकर विभीषण भी वहां पर आ जाता है। बड़े भाई के चरण को स्पर्श करके सिर नवाया और प्रणाम किया। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, बुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है वह, हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देता है। 14 भुवनों की एक ही स्वामी है, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकते। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष सब भजते हैं। उनका नाम स्मरण करके अपने को तर लीजिए। जिससे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए कि बार बार पद लागहूं, विनय करहूं 10 शीस। परिहरि मान मोहो मद भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्ती निज शिष्य सन कहि पठहि यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कहि पाई सुअवसर तात। हे 10 शीश, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलाधीश का जाप कर लीजिए। मुनि पुलस्ती जी ने अपने शिष्य के हाथ यह संदेश भिजवाया है
हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही ये आपसे बता दिया है। यह बहुत ही सोचनीय विचार है, लेकिन रावण कहाँ मानता है। रिपु उत्करस कहत सठ दो, दूरी न करहु आई है को। माल्यवंत घृ गयहु बहोरी, कहे विभीषणों पुनि कर जोड़ी। रावण कहता है कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो मेरी नजरों से। तब माल्यवान तो घर लौट गया, लेकिन विभीषण हाथ जोड़कर फिर भी विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे राजन, लंका की भलाई के लिए, लंका को सुरक्षित रखने के लिए आप ये कदम उठा लीजिए। हे तात, मैं आपके चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मेरी बात का सम्मान रखिए और मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कर। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका हित न हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों की सारी बातें, सारी नीति उनको समझा दी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता है और क्रोधित होकर वह बोलता है कि खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, कि अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, मेरे एहसानों पर, और बात करता है तू मेरे शत्रु की। क्या तुझे लाज नहीं आती? अरे दुष्ट, बता, कोई जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता? मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों से। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे, विभीषण को लात मारता है, और फिर भी छोटा भाई विभीषण उनके पैरों को पकड़कर बार बार उनसे विनती करता है। जो लोग, यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने वाली है कि जो लोग ये कहते हैं कि विभीषण जैसा बुरा भाई नहीं, ये वही विभीषण है। विभीषण के बारे में थोड़ा सा समझो। ये बार बार लात लगने के बाद भी अपने भाई से उसकी भलाई की बात कर रहा है, तो इससे बढ़कर और कौन भाई होगा जब उसको लात मारता है। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वो क्रोध नहीं करता है। विभीषण को लात लगने के बाद भी फिर भी राजा से, अपने भाई रावण से बार बार विनती करता है और बार बार उसको श्री रामचंद्र जी को, सीता जी को देने के लिए बोलता है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ उससे फिर से आग्रह करते हैं, और लेकिन वह रावण तो मूर्ख, लेकिन वह समझता नहीं। शिव जी कहते हैं कि रावण जब विभीषण को लात मारता है और वो फिर भी विनती करता है, तो फिर रावण उसको मृत्यु दंड देने के लिए कहता है, या फिर मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ। अब सचिव संग ले नभ पथ गयहु, सब ही सुनाई कहते अस भयहु। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ उनको अपने साथ आकाश मार्ग से लेकर चल देते हैं, और सबको सुनाकर वे ऐसे कहने लगते हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, देहु जानी खोरी। श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जा रहा हूँ, बाद में मुझे कोई दोष ना दे। ऐसा कहकर विभीषण जैसे ही चलते हैं, सब राक्षस आयुहीन हो जाते हैं, और वे अपने मनों में निश्चय करते हैं, प्रण करते हैं, एक बात ठान लेते हैं कि अब तो पक्का ही राक्षस कुल का सर्वनाश हो जाए। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह भागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो जाता है, और विभीषण हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास चल जाते हैं।
जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य में देखियहु तेहि। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के समान पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि मैं आज उनको देखूंगा, उनके दर्शन कर पाऊंगा। लेकिन मन में एक शंका है कि पता नहीं प्रभु श्री राम मुझे स्वीकारेंगे या नहीं। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना पूरा मन लगा रखा है, और आज मैं उन्हीं के दर्शन करने जाऊंगा, मुझसे भाग्यवान और कौन होगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र पार कर जाते हैं, और शत्रु का कोई खास दूत आया जानकर विभीषण को वहीं पर रोक देते हैं। फिर वानर सेना सुग्रीव के पास जाती है, और सुग्रीव जी श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि शत्रु का भाई आपसे मिलने के लिए आया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का है मित्र, बताओ अब क्या करना है, आपकी क्या राय है। सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है, हो सकता है वो मायावी है, रूप बदल कर आया है, क्या छल से आया है, उसके मन में क्या है, यह सब जानकर ही उसे बुलाना चाहिए। लेकिन मेरी राय तो ये है कि उसे मारकर, पकड़कर मारकर बांध देना चाहिए, वह हमारा भेद लेने आया है। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। जब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, वह मित्र थे, तुमने नीति तो अच्छी बताई है, लेकिन शरणागत, शरण में आए हुए कि का भय हर लेना ही नीति है। ऐसा वचन सुनकर हनुमान जी बहुत हर्षित होते हैं, और वे प्रभु श्री राम जी से चरण पकड़कर, चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में, तिन्हि बिलोकत हानि। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वे पामर, वे क्षुद्र हैं, वे क्षुद्र से भी बड़े हानि है। इसमें बहुत बड़ा पाप लगता है, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या से भी बड़ा पाप इसमें लगता है। जो आपकी शरण में आए हैं और वो आप उनको, उनके भय को दूर ना कर सकते। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पा सकता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते हैं। यदि उसे रावण ने भेद लेना ही भेजा है, तो भी हे सुग्रीव, आपने अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं हो सकती, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में इनको सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया, तो मैं उसे प्राणों की तरह ही रखूंगा। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। विभीषण को आदर सहित लाया गया, और विभीषण रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं। सिंह के से कंधे, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। जैसे ही विभीषण ने श्री प्रभु रामचंद्र जी को देखा, वो मोहित हो गए और कहने लगे कि नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार में सहज स्नेह नहीं होता है,
जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, उसी प्रकार मैं कानों से आपका सुयश सुनकर यहाँ पर आया हूँ। प्रभु, भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण के दीन वचन सुनकर समझ गए कि ये कोई छल से नहीं आया। प्रभु के मन को बहुत ही भय और उन्होंने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा दिया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोलते हैं कि हे लंकेश, परिवार सहित आप कुशल बताइए, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसे रहते हो, और फिर भी हे सखा, तुम्हारे धर्म किस प्रकार से बचे हुए हैं मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ, और तुम अत्यंत नीतिपूर्ण निपुण हो, तुम्हें अनिति नहीं स्वाती है। ये सब बातें हनुमान जी ने मुझे बता दी। मैं श्री राम जी आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरी भय, लोभ, मोह, मत्स्य, मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो रोग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। ऐसा विभीषण जी बार बार उनसे कहते हैं, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण किए ही नहीं है। जिनका रूप मुनियों का भी ध्यान में नहीं आता है, उन प्रभु के स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरा तो जन्म सफल हो गया। श्री रामचंद्र जी ये सब बातें सुनकर बड़े प्रेम मग्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव से ही कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आता है तो मैं उसको कभी त्यागता नहीं। उसका भय को दूर करना ही मेरा परम नीति है। इन सब के महत्व रूपी तांगाओं को बटोर कर और उन सब की एक डोरी में बटोर कर उसके द्वारा जो आपने मन को मेरे चरण में बांध दिया है, मैं आपका कभी अहित नहीं कर सकता। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, जैसे लोभी के मन में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। जो सगुण भगवान के उपासक दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों से दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान होते हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इसमें तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कृतार्थ हो जाते हैं और श्री रामचंद्र जी की जय जय के नारे लगाने लगे। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी खाते नहीं हैं, वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ते हैं और अपार प्रेम है हृदय में समाता नहीं है। फिर भी विभीषण जी कह रहे हैं कि हे देव, सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बसन रही, उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सोबहि। कि हे प्रभु, हे चराचर के जगत के स्वामी, हे शरणागतों के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले और सबके हृदय में बसने वाले,
सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह अब प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभूषणु राखे हूँ, दीन हूँ राजू अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन ही दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण, सकुच दीन रघुनाथ। जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। शिव जी कहते हैं, जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बिना सब चाहते हुए दे दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजता है, शिव जी कहते हैं कि वह बिना सींग पूंछ के पशु है। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया है और प्रभु का स्वभाव वानर को बहुत ही बढ़िया है। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट होने वाले, सबसे रहित उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र की नीति की रक्षा करने वाले वचन। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। क्या उपाय किया जाए। विभीषण बहुत ही नीति के इतिहास के ज्ञाता, वे कहते हैं कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सुखाने वाला है, लेकिन फिर भी नीति कहती है कि आप समुद्र से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, कहि उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधारी। वे कहते हैं कि हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतलाते। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। ये बात सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है, क्योंकि वे चाहते हैं कि एक बाण से समुद्र को सुखाकर पार किया जाए। लेकिन रघुवीर जी उनको समझाते हैं और कहते हैं, यह सुनकर रघुवीर जी हंसकर बोलते हैं, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप जाते हैं और उनसे विनती करने लगते हैं। अब जैसे ही विभीषण लंका से आया था, उसी के पीछे रावण ने 2 दूत भेज दिए थे और वे दूत भी वहां पर आकर श्री राम मग्न हो गए। उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन वो वहां पर पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद वानर ने, सभी वानरों ने उनको दौड़ा कर बांधकर पीटा, मारा। लेकिन जब वे बोलते हैं कि अगर तुमने हमें मारा, तुम्हें श्री रघुनाथ जी की सौगंध है, ऐसा सुनते ही लक्ष्मण जी उनके पास जाते हैं और हंसकर तुरंत छुड़वा देते हैं। फिर उसी मूर्ख से जुबानी या मेरा उदार संदेह कहना, लक्ष्मण जी उन दूतों से कहते हैं, क्या कहेहु मुख सागर मूढ़ सन, मम संदेशु उदार, सीता दे मिलहु ते, आवा कालू तुम्हार। उसे संदेश दे देना कि सीता जी को देकर उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल नजदीक है। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही वहां से चले गए और वहां पर जाकर सारी
बातें रावण से कह देते हैं। रावण वहां पर हंसकर बोलता है, बताओ क्या तुम समाचार लाए? और दूत सारे प्रभु की महिमा वहां पर सुना देते हैं, लेकिन रावण की समझ में नहीं आता। और दूत कहते हैं कि हे नाथ, आपने जिस कृपा करके पूछा है वैसे ही हमने क्रोध छोड़कर सारा सब कुछ बता डाला। जब आपका छोटा भाई श्री रामचंद्र जी से जाकर मिला था तब उनको उन्होंने लंकापति कहकर और राज तिलक कर दिया था। और वे कहते हैं कि लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई ने आपको समाचार पत्रिका भेजी है, आप इसे बचवाकर समझ लीजिए। जब पत्रिका को बचवाता है, पढ़वाता है, तो वह थोड़ा सा डर करता है, लेकिन चेहरे पर नहीं आने देता है। और पत्रिका में क्या लिखा था? बातन मन ही रिझाई सठ, जनि खालसी कुल खीस, राम विरोध ने उपरसी, शरण विष्णु अभीस, की तजमान अनुज इव, प्रभु बंद पंकज भ्रंग, होई की राम सरानल, कुल सहित पतंग। या तो आप माता जी को विदा भिजवा दीजिए, नहीं तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचा पाएंगे। और अभी अपना अभिमान छोड़कर छोटे भाई विष्णु की भांति प्रभु के चरणों में अपना प्रणाम करो और उनको भजना शुरू करो। पत्रिका सुनते ही रावण बहुत क्रोधित हुआ और वो कहता है कि ये वनवासी मेरा कुछ करेंगे? जो विभीषण गया है वो तो मेरे ही कमलों पर पलता था। इधर 3 दिन बीत गए, लेकिन बिने ने मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सै कोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। इधर 3 दिन तो बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर बोलते हैं कि बिना भय के कोई प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को अभी सुखा डालूंगा। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वभाव ही कंजूस से सुंदर नीति। दार्ता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा उसर में सूखे में बीज बोने से होता है, अर्थात व्यर्थ ही माना। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मति लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु सीख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। जैसे ही प्रभु ने बाण चढ़ाया और उसमें से अग्नि निकलने लगी, मानो अभी पानी को सुखाकर समुद्र को सुखाकर समाप्त कर देगी। काकभुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कर। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ मूड होती है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। सुंदर कांड की ये चौपाई है, बहुत सुंदर चौपाई है, लेकिन इसका अर्थ गलत निकाला जाता है। प्रभु भल कीनी मोही सिख दीनी। अच्छा, जो इसका जो सिर्फ एक लाइन गाई जाती है, ढोल गंवारे शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, बस इसे ही गाकर, इसे ही कहकर सब इसका विरोध करते। लेकिन इसको समझो, प्रभु भल कीनी मोही सिख दीनी। क्या कहते हैं कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। सिख मतलब शिक्षा, दंड दी। मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, की मर्यादा
ये मर्यादा भी तुम्हारी ही जीवों को दी हुई है। हे प्रभु, आपने ही तो ये मर्यादा सबको दी है कि आपकी ही बनाई हुई सृष्टि में इसी मर्यादा से सब रहते हैं। और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब इसमें देखो, ढोल गंवार मतलब ढोल जो होता है, और गंवार और शूद्र और पशु और नारी। प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसमें जो अर्थ है वो संस्कृत में है, तो संस्कृत में ही पढ़ना है। उस समय संस्कृत का जो अर्थ था वो आज भी है। तो संस्कृत के हिसाब से प्रभु भल मतलब कि हे प्रभु, आपने भला किया। कीनी मोहि सीख दीनी, जो मुझे एक अच्छी सीख दी है, मुझे दंड के समान दंड देकर मुझे ये सीख दी है। लेकिन मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, ये मर्यादा भी जीवों को तुम्हारी ही दी हुई है। क्या? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, मतलब ढोल गंवार शूद्र और पशु और स्त्री, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल मतलब कि ये सब, ताड़ना मतलब शिक्षा, ताड़ना का मतलब यहाँ से शिक्षा है। क्योंकि ढोल गंवार, ढोल है, ढोल को आप बिना शिक्षा के बजाओगे तो क्या वो आवाज देगा? फटी हुई बेकार आवाज देगा। उसको एक तरीके से बजाना पड़ेगा, यानी कि ढोल को सीख देनी पड़ेगी, शिक्षा देनी पड़ेगी कि भाई हम तुम्हें ऐसे बजा रहे हैं कि तुम्हें आवाज इस तरीके से निकालनी है। शूद्र, ढोल गंवार, गंवार मतलब कि जो अनजान है, जो बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं है, आप उससे क्या काम करा लोगे? आप उसे क्या समझाओगे? उसको कुछ समझ में नहीं आने का। पहले उसको शिक्षा देनी पड़ेगी, उसको सीख देनी पड़ेगी, जब तो उसकी समझ में ये चीज आएगी कि भाई क्या कहा जा रहा और क्या उसका अर्थ है। अब उसको आप जो है कोई भी कार्य अगर कहने के लिए, कार्य करने के लिए बोलोगे तो पहले उसको सीख देनी पड़ेगी, पहले उसको शिक्षा देनी पड़ेगी, एजुकेशन देनी पड़ेगी, जब भी तो वो समझेगा। अब एक तो एजुकेटेड बंदा है, उसको तो हम जो चीज कहेंगे वो समझ में आ जाएगी, लेकिन जिसको समझ में नहीं आती है उसको तो पहले समझाना पड़ेगा। पशु नारी, पशु और नारी को भी आप जिधर चाहोगे उधर ही तो वो जाएगी। पशु है, अब पशु को आप छोड़ दो, भाई उसे समझाओगे ये रास्ता है, उसे 10 बार लेके जाओगे, 20 बार लेके जाओगे तो फिर वो अपने आप चलने लगेगा, तो सीख देनी पड़ेगी। तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि हे प्रभु, आपने अच्छा किया कि मुझे शिक्षा यानी दंड रूप देकर मुझे शिक्षा दी है, किंतु मर्यादा, ये मर्यादा जीवों का स्वभाव है और ये सब आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब जो है शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको शिक्षा दी जाए। और आज आपने मुझे शिक्षा देकर कृतार्थ कर दिया है, मेरी मूर्खता को बता दिया है। और आगे क्या कहते हैं? प्रभु प्रताप में जाग सुखाई, उतरी ही कटुक ने मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल सुती गाई, करो सुबेग जो तुम ही सुहाई। वे कहते हैं कि प्रभु के प्रताप से मैं सुखी हो जाऊं और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि फिर भी प्रभु की आज्ञा शिरोधारी है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसा वेद गाते हैं कि अब आपको जो अच्छा लगे आप वही तुरंत मैं कर दूंगा। इतना सुनते ही सुनत बिनित बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि, कटुक तात सो कहु उपाई। समुद्र के अत्यंत विनती करे हुए वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय आप बता दीजिए। अब समुद्र क्या कहते हैं? नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तिरहि जलधि प्रताप तुम्हारे।
समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ही किसी से आशीर्वाद पा लिया था। उनके स्पर्श करने मात्र से ही कितना भी भारी पत्थर हो, पहाड़ हो, वो भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाए। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करहूं बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ प्योरी बंधाई है, जेहि यह सुलोक तिहु गाई है। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तहां मुझसे बन पड़ेगा सहायता कर दूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कर। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया और बाण से उन दुष्टों का वध कर। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथो सधावा। श्री रामचंद्र जी की भारी बल और क्रूर देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी। उसने उन दुष्टों को सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर जिन चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर तो चला गया। श्री रघुनाथ जी की यह मत, उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है और अब मैं सोविंदर कुमार YouTube पर जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मेरा विवेक है, उसके अनुसार मैं भी ये पाठ कर रहा हूँ। हे रघुनाथ जी के गण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले, अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अब अंत में सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि दे तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भव सागर को तर जाएंगे। सुंदर कांड यहीं पर समाप्त होता है। मासा परायण 24वां विश्राम यहीं पर आता है और कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह 5वां सोपान यहीं पर समाप्त होता है। सुंदर कांड समाप्त। अगले भाग में हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए लंका कांड और बहुत ही भयंकर युद्ध जो लड़ा जाता है और एक एक नीति का कैसे पालन किया जाता है और कैसे अनादर किया जाता है, वो सब लंका कांड के अंदर आपको मिलेगा। तो अगले भाग तक के लिए सोविंदर कुमार को आज्ञा दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो सत्य सनातन की जय, बोलो संत समाज की जय, बोलो वीर हनुमान की जय।